Hello friends, welcome to my YouTube channel Class 12 Commerce Study Point. इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपनी बात की थी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के बारे में। ओके उसमें मैंने आपको बताया था कि हम पार्टनर्स की कौन सी कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट। ओके कौन सी कैपिटल पर? ओपनिंग कैपिटल पर। एंड ये जो ओपनिंग कैपिटल होती है, इस ओपनिंग कैपिटल में हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। किन के लिए? दो चीज़ों के लिए। कौन कौन सी हैं वो दो चीज़ें? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड के लिए, कैपिटल एंड कैपिटल विथड्रॉन के लिए। ओके इन दो चीज़ों के लिए ओपनिंग कैपिटल में हम एडजस्टमेंट्स करते हैं और इसके बाद हमारी जो कैपिटल निकल कर आती है ना, सपोज़ इन दोनों के एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो भी हमारी अमाउंट आती है, ठीक है, उस अमाउंट पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस अमाउंट को निकालने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है अपनी इस ओपनिंग कैपिटल की। और अगर ये ओपनिंग कैपिटल हमें नहीं दी है, किसकी ज़रूरत होती है? इस ओपनिंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो यानी हमारे पास ये होनी ज़रूरी है, तभी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस ओपनिंग कैपिटल अगर हमारे पास नहीं है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपनी ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। ओके तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ओपनिंग कैपिटल, आपको इतना तो पता ही होगा, ये ओपनिंग कैपिटल कौन सी ओपनिंग कैपिटल की बात हो रही है? जो हमारी करंट ईयर की ओपनिंग कैपिटल है। ओके किसकी बात कर रहे हैं हम? अपनी करंट ईयर्स ओपनिंग कैपिटल के बारे में। ओके तो हम इस करंट ईयर की ओपनिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इस ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं अपनी क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से। ओके किससे? करंट ईयर की क्लोजिंग कैपिटल से। ओके अब करंट ईयर की क्लोजिंग कैपिटल से हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, दो फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एक तो अकाउंट के थ्रू, किसके, कौन से अकाउंट के थ्रू? पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट प्रिपेयर करके, और एक हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। तो हम दोनों फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से प्रिपेयर कैलकुलेट करें, तो हम पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते थे वो किन दो तरीके से प्रिपेयर करते थे? या तो फिक्स्ड मेथड से, ओके और एक हम प्रिपेयर करते थे फ्लक्चुएटिंग से। तो हम टर्न बाय टर्न दोनों से बात करेंगे कि दोनों अकाउंट के थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोनों मेथड्स में, अगर हम इस मेथड से कर रहे हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे और इससे करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम फिक्स मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, फिक्स मेथड से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से प्रिपेयर करते थे तो हम क्या क्या लिखते थे? सबसे पहले बाय बैलेंस बी बाई डी, ये हमारी कौन सी कैपिटल आ जाती थी? ओपनिंग कैपिटल। फिर हम बाय बैंक अकाउंट लिखते थे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल हम क्रेडिट साइड लिखते थे, इसका मतलब क्या है कि अब क्रेडिट साइड जो भी आइटम्स आ रहे हैं वो इस ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो रहे हैं, और जो जो आइटम्स डेबिट साइड आ रहे हैं वो इस ओपनिंग कैपिटल में से क्या हो रहे हैं? लेस हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल लिखते थे, फिर अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है तो वो, और कैपिटल विड्रॉन है तो वो किस साइड आती थी? डेबिट साइड। और बाकी का फिर हम बैलेंस निकाल लेते थे, वो बैलेंसिंग फिगर हो जाती थी हमारी क्लोजिंग कैपिटल की। लेकिन अगर हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हो तो हम कैसे करेंगे? तो हम ऐसे ही लिखेंगे बाय बैलेंस बी बाई डी, और इस अमाउंट वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है तो यहाँ पर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड आ जाएगी। कैपिटल विड्रॉन है तो यहाँ पर कैपिटल विड्रॉन आ जाएगी। और अगर हमें ओपनिंग निकालनी है तो पक्का हमें क्लोजिंग भी गिवन होगी, तो जो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर
जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये साइड ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो इसको कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे दोनों को और उसमें से इसको लेस कर देंगे जो एडिशनल इंट्रोड्यूस्ड है। ठीक है, तो हमारी जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो यहाँ आ जाएगी और वो हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल की। तो इस केस में हमारी बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल बन जाती है। ये तो हो गया हमारा अकाउंट की फॉर्म में। अब अगर हमें स्टेटमेंट फॉर्म में पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी हो, अगर फिक्स्ड से मेथड में, फिक्स्ड मेथड है तो पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए, फिक्स्ड में हम सिर्फ ये दोनों ही चीज़ें लेते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन, बिकॉज बाकी सारे आइटम्स जो होते हैं ना वो करंट अकाउंट में आ जाते हैं पार्टनर्स के, और करंट अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल का कोई मतलब नहीं होता है, ओपनिंग कैपिटल से कोई लेना देना नहीं होता है उसके किसी भी आइटम का। इसलिए जब हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से मेंटेन करते हैं और हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो मेन हमें बस 3 आइटम्स लेने हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्लोजिंग कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉन। करंट अकाउंट के किसी भी आइटम को नहीं लेना है। अब हम स्टेटमेंट फॉर्म में अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कि हमारी कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल। ओके, वो यहाँ हमारे अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगी। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो यानी कि अगर इसमें हमने एडिशनल कैपिटल भी क्रेडिट साइड लिखी है तो यानी वो हमने ओपनिंग कैपिटल में ऐड की होगी और कैपिटल विड्रॉन ओपनिंग में से लेस की होगी। ठीक है, तो अब जब हम स्टेटमेंट फॉर्म में ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं तो जो जो आइटम्स हमने पहले ओपनिंग कैपिटल में ऐड किए थे उन्हें तो हम क्लोजिंग कैपिटल में से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, और जो हमने ओपनिंग कैपिटल में से लेस किए थे, फॉर एग्जांपल कैपिटल विड्रॉन लेस किया है तो उस कैपिटल विड्रॉन को ऐड कर देंगे, तभी तो हम ओपनिंग पर आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने लिखेंगे यहाँ पे ऐड कैपिटल विड्रॉन। ओके, कैपिटल विड्रॉन यहाँ पर ऐड हो जाएगी और ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी उसमें से हम यहाँ पर लेस कर देंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ओके, तो ये कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड जब लेस हो जाएगी तो हमारी यहाँ पर आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग में। फ्लक्चुएटिंग में जो हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसमें सबसे पहले बाय बैलेंस बी बाई डी आता है ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद एडिशनल कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट होता है कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो फ्लक्चुएट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस भी इसी में आ जाता है। फिर क्रेडिट साइड और क्या आइटम्स आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट का शेयर है तो, और डेबिट साइड क्या क्या आता है, कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन है तो 2 बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स आ जाती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और अगर ये प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड और अगर लॉस है तो वो इसे इस साइड लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाता है, 2 बैलेंस, ये मैं लिख देती हूँ आपको, 2 P&L एप्रोप्रिएशन, लेकिन एक ही चीज़ आएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, या तो प्रॉफिट का शेयर या फिर लॉस का शेयर। यहाँ क्लोजिंग कैपिटल आती है। क्लियर है। अब अगर हमें ओपनिंग नहीं दी है तो हम सारे आइटम्स बाकी के फिल कर लेंगे, जो भी हमें दे रखे हैं सब फिल कर लेंगे, और उसके बाद दोनों साइड जिधर का साइड का टोटल होगा ज़्यादा वो टोटल निकाल लेंगे, ऐड करके टोटल निकाल लेंगे, और जिधर भी बैलेंस आएगा इधर बैलेंस आएगा तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल की। और बैलेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्लक्चुएटिंग के केस में बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, तो इधर आएगा तो इधर बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, और यही बैलेंस अगर इधर आता है तो बैलेंसिंग फिगर इधर हो जाएगी। यह इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे क्या, पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल अकाउंट फॉर्म में अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो। अब अगर हमें स्टेटमेंट फॉर्म में करनी है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ओपनिंग कैपिटल इधर साइड आ रही है, तो जो जो आइटम्स हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं यानी कि वो तो हमें अपनी क्लोजिंग कैपिटल में से लेस करने हैं। अगर आपको वैसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए कि जो जो क्रेडिट साइड लिख रहे हैं वो तो क्लोजिंग कैपिटल में से हम लेस करेंगे ओपनिंग निकालने के लिए, और जो जो हम डेबिट साइड लिखते हैं वो सारे आइटम्स हम अपनी क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे ओपनिंग को निकालने के लिए। देखिए यही हमने इसमें किया था, ये हमने पहले क्लोजिंग ले ली, जो जो आइटम्स हमारे क्रेडिट साइड थे ठीक है उनको तो हमने क्या किया, लेस किया कैपिटल इंट्रोड्यूस जैसे, और जो जो डेबिट साइड थे उनको ऐड कर दिया जैसे कैपिटल विड्रॉन। ओके, वही हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ गई कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हमारे
जो भी आइटम डेबिट साइड आते हैं पहले उनको ऐड कर लेते हैं। ओके, क्या क्या आइटम्स आते हैं, जैसे कैपिटल विड्रॉन है, ठीक है, कैपिटल विड्रॉन आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई, ठीक, ड्राइंग्स आ गई। अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस है तो वो लॉस वाला शेयर आ गया, ठीक है, इस पर स्टार मार्क कर देती हूँ। यही सारे आइटम्स आते हैं, तो इन सारे आइटम्स को हम यहाँ पर लिखकर और फिर इनका टोटल इस साइड लिख देंगे और फिर वो आइटम यहाँ आ जाएगा, ठीक है, अमाउंट यहाँ आ जाएगी। अब इसमें से हमें लेस करेंगे जो जो आइटम्स हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट है इसको भी स्टार, क्योंकि इन दोनों में से एक ही चीज़ होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, लॉस होगा तो उसको ऐड कर देंगे और प्रॉफिट होगा तो उसको लेस कर देंगे, ठीक है। ये सारी अमाउंट्स यहाँ पर आएंगी और इनका टोटल हम लिख देंगे यहाँ पर। ओके, तो फिर ये जो फिगर होगी इस फिगर में से इस फिगर को लेस करके जो भी अमाउंट होगी वो होगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? तो ये आपको समझ आ गया कि मेन इसमें यही समझना है कि क्या आइटम्स को ऐड करना है और कौन सो को लेस करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त जो जो आइटम्स हमारी क्रेडिट साइड आते हैं, ओके, उन आइटम्स को तो हम क्लोजिंग कैपिटल में से लेस करेंगे और जो जो आइटम्स हमारी डेबिट साइड आते हैं उन आइटम्स को हम क्लोजिंग कैपिटल में वापस से ऐड बैक कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम अपनी ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगी मैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for notifications.